नमस्ते, खम्मा गणिसा, कैसे हैं आप सभी। और अभी मैं पिछला व्लॉग ख़त्म करके दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है और उसमें मेरे को अभी इतना अफसोस भी हो रहा है। मुझे दर्शन करने जाना था मंदिर, हमारी कुछ प्लानिंग थी, तो वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई क्योंकि अभी आ रही है बारिश। और अभी इस टाइम भी इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस वजह से हमारा वो दर्शन करने का जो प्लान था वो मतलब बना मगर सक्सेस नहीं हो पाया। तो अभी भी देखो बारिश आ ही रही है, तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे। अगर बारिश रुक भी जाती तो फिर हम चले भी जाते। तो मतलब इतने बादल हो रहे हैं, अंधेरा सा हो गया बिल्कुल ही। मैं लाइट लगा लेती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो, मेरा मतलब ये था कि अगर बारिश रुक भी गई तो चले जाएंगे हम दर्शन करने। मुझे आज दर्शन करना ही था किसी भी मंदिर में, मतलब पास में, चाहे थोड़ा दूर होता तो दूर भी चले जाते, मगर अभी नहीं बैठ रहा क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही तो कहाँ जाए। तो मैंने ये करेले मैंने सुबह ही काट लिए थे। ये सुबह ही काट के मैंने मतलब तैयार कर लिए थे। मैंने सोचा था कि दर्शन करने जाएंगे ना, तो फिर आके मैं इसको बना लूँगी, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा और आके बना लूँगी, फटाफट सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो ये मैंने इसी कारण से सुबह ही काट लिए थे। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि करेले तो काट ही रखे हैं, तो अब इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ ताकि जो कड़वापन है हल्का सा निकल जाए। और उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ और आटा लगा के रख लेती हूँ, ताकि मुझे वैसे आसार तो नज़र नहीं आ रहे कि बारिश रुकेगी, मगर अगर रुकी तो हो सकता है फिर हम दर्शन करने चले जाए। आज इतना सही में इतना मन था ना, आज बहुत ज़्यादा मन था मेरा दर्शन करने का, मगर वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखिए, शिव जी की जो भी मर्जी होगी वही होगा। जो शिव जी ने अगर चाहा कि आज आपको दर्शन करने में को मिलेगा तो हो जाएंगे दर्शन, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी तो पूरा महीना शिव जी के नाम का ही है, तो देखते हैं कैसे क्या चलता है। तो जब तक मैं पहले बना लेती हूँ करेले की सब्ज़ी। मैं इसको सोच रही हूँ करेले की सब्ज़ी को फ्राई करके बनाने की सोच रही हूँ। मतलब मेरा मन तो है फ्राई करके बनाने का। एक बार इनको पूछ लेती हूँ अगर मतलब ये खाने के लिए रेडी हुए क्योंकि मैं अगर फ्राई करूँगी तो इनको तेल वाला थोड़ा कम ही जमता है। तो अगर इन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं ऐसे ही सिंपल इसको मसाले के साथ ही छोड़ दूँगी। तो देखते हैं, पूछती हूँ इनको, एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या बोलते हैं, उसके बाद ही फिर मैं बना लेती हूँ। आज मुझे कुछ नया भी ट्राई करने का मन था, अंधेरा ऐसा हो रहा है। करेला फ्राई कर दूँ क्या? नहीं, फ्राई करके बनाऊँ या वैसे सिर्फ सिंपल छोंक दूँ? वो तो मुझे पता ही था। सिंपल का ही मुझे पता था, इनकी तरफ से यही जवाब मिलेगा मुझे। तो चलिए सिंपल ही बना लेते हैं। तो मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। और मेरा सही में ऐसा मन था इसको जैसे फ्राई करने का, जैसे इसमें थोड़ा सा बेसन वगैरह लगा के, मसाला लगा के इसको फ्राई करके फिर मैं छौंकती। तो आज मेरा तो कुछ इस तरीके से चल रहा था दिमाग, मगर फिर वहाँ से जवाब ये मिला है तो अब वो मन भी नहीं कर रहा। सिंपल ही छौंक लेते हैं, सिंपल भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, सिंपल करेला भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए प्याज पक चुके हैं, तो करेले को मैं इसमें
थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे पूरा तेल में मतलब अच्छे से ये निपट जाए तेल से। तो इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से मतलब एक एक परत चढ़ जाए तेल की इस पर पूरे करेले पे। इसके बाद इस पर सभी जो मसाले हैं, रेगुलर मसाले हैं, वो इसमें डाल के और ढक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से गीले हो जाएंगे पूरे मसाले भाप से, तब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये गई हल्दी, ये मिर्ची, ये नमक। नमक मैं कम ही डालूंगी क्योंकि करेले में ऑलरेडी नमक था। यहाँ रोटियाँ भी बन गई है और इधर बन रही है मैगी। बच्चों ने कहा कि हमको तो कुछ गर्मा गर्म चाहिए चटपटा, तो उनके लिए बन रही है थोड़ी सी मैगी और सब्ज़ी भी बना दी है। ये रोटियां तो बन गई है, ये लास्ट की रोटी है। ये हमारे लिए सबके बना दिए थे पराठे बच्चों के, हमारे रोटी सेक ली थी और थोड़ी सी हमने बना ली है मैगी। 6 ही बजी है और मेरा खाना कंप्लीट बन चुका है। सब्ज़ी रोटी सब बना ली है। तो बच्चों ने कहा कि बरसात हो रही है, अभी भी चल ही रही है झिरमिर झिरमिर, तो बच्चों ने कहा कि मम्मी पकोड़े वगैरह कुछ बना लो। तो मैंने कहा बेटा अब खाना मतलब कंप्लीट तैयारी भी कर दी थी मैंने तो मैंने कहा पकोड़े बना लूँगी तो फिर वो खाना वेस्ट ही हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैगी बना लो, तो थोड़ी थोड़ी एक बार थोड़ी सी सभी खा लेंगे। तो बस ये मैगी बना ली है, तो बच्चों को भी थोड़ी सी दे दी, इसमें से हम दोनों खा लेंगे। ये भी बाहर गए हुए हैं, क्या पता क्या बात कर रहे हैं। मैगी बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, बच्चे भी बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। छोटे थे जब तो खाते थे, मगर अभी बड़े होने के बाद तो बहुत ही कम कर दिए खाना मैगी। समझने भी लग गए भाई इससे ज़्यादा ये खाने से नुकसान ही करती है। तो उससे इन्होंने खुद ही ने बोल दिया था कि मम्मी अब मैगी मत बनाया करो और पैकेट ला के रखे ही मत करो, ताकि वो रखेंगे तो फिर, और अब जैसे रखी भी रहती हैं तो ये जल्दी से मतलब नहीं खाते हैं, बहुत कम रेयरली केस में खा लेते हैं, तो इसलिए मैं लाती भी नहीं हूँ। तो आज मैंने ये मंगा ही लिया, मैंने कहा छोटा पैकेट लिया हो ताकि थोड़ी थोड़ी सब खा लें। तो अभी मैं और ये हम दोनों इसमें से आधी, हम दोनों की इसमें से आधी इसमें से हो जाएगी। बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी दी है, तो थोड़ी देर बाद जैसे भूख लगेगी फिर हम खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना कंप्लीट बन चुका है। तो मैं भी आराम से बैठ गई हूँ और रसोई में देख लो, इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी उमस हो रही है, मेरे को लग रहा है कि मुझे ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मौसम ठंडा हो चुका है, मगर रसोई से अब बाहर निकलने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। खा लो खा क्या लो, आंखें निकालने लगी मैंने कहा तुम्हारी मेरी का, तो इसी में से खा लो ना, आधी आप खा लो आधी मैं खा लूँगी। ठंडे होने के लिए रखी मैंने। पेट दूर की कट्टे मारो और बेटा, अरे इसमें से ले लो आधी, ले ली खाली मैंने, आधी खा लो आप, पेट फुल हो जाएगा। निकाल रही हो बेटी बेटी तो देख नहीं रही होगी, कोई नहीं निकाल ले लो इसमें से, मैं थोड़ी ही लूँगी वैसे भी। वैसे मुझे मैगी अच्छी तो बहुत लगती है, मगर थोड़ी खाऊंगी फिर खाना नहीं भाएगा, और रोटी सब्ज़ी सब रखी है बनी हुई तो वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए। तो चलिए मैं मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और आज बारिश पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी, रुक गई तो देखते हैं कहीं जाएंगे बाहर, थोड़ा सा निकलेंगे। आज पूरा दिन हो गया घर में, पूरा दिन। तो चलिए मैगी खा लें। 12 जो फाइनली अब दर्शन करने जा रहे हैं सभी हम। बैठ रहे हैं, अब रुकी है बारिश जब से, क्या करूं। अब गीला तो होएगा ही बेटा, बरसात का पता ही नहीं कुछ। मैं लुगड़ी साफ कर ले, छोड़ छोड़ छोड़।
हम यहाँ मंदिर में पहुँच चुके थे और अभी इस वक्त क्या श्रृंगार चल रहा था। तो ये यहाँ पे ये श्रृंगार कर रहे हैं पंडित जी। तो बहुत सुंदर श्रृंगार करा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे मतलब जैसे किसी को करवाना हो ना श्रृंगार वगैरह, तो उसके लिए पर्ची कटती है, तो वो उनके नाम से ही वो श्रृंगार किया जाता है। तो आज किसी ने करवाया होगा, तो आज देखो पूरा श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार किया, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से इतना अच्छा अच्छा श्रृंगार करता है ना, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। और ये मंदिर में हम पहले आते थे, अब तो खैर कम ही आते हैं। अभी तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ इस मंदिर में, पहले तो आते रहते थे, यहाँ पास में रहते थे उस टाइम आते थे। अभी थोड़ा दूर रहने लग गए तो तब से कम ही आना हो गया, और अभी तो बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं दर्शन करने यहाँ पे। और बहुत अच्छा मंदिर है, और भीड़ तो थी भी नहीं है क्योंकि बारिश भी थी। और इतने मंदिर आसपास के मंदिरों में तो चलो ठीक है भीड़ होती है, बड़े मंदिर में थोड़ी कम थी, इस वाले मंदिर में अभी कम थी भीड़, क्योंकि बारिश भी थी ना उसी वजह से। तो बस यहाँ मैं वही दिखा रही थी आपको। और यहाँ बस मैं यही बता रही थी, मंदिर में सब देवी देवताओं के दर्शन किए मैंने, सबके धोख लगे और इतना मन प्रसन्न हो गया था सही में मेरे को। आज पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं तो दर्शन करके, मतलब दर्शन करने की इतनी इच्छा थी, तो चलो फाइनली दर्शन कर लिए और मुझे तो इतना अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये विश्वकर्मा जी, अम्बे माता जी और दशा माता और मतलब सब देवता थे यहाँ पे, बालाजी, राम जी, सीता जी सब थे यहाँ पे, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो दर्शन करने के बाद हमने फिर आरती, क्योंकि हम गए थे ना उस टाइम तो श्रृंगार ही चल रहा था, तो श्रृंगार के बाद फिर हमने आरती हुई ना, तब तक हम वहीं थे। अगर आरती थोड़ा और लेट होती तो शायद हम वापस आ जाते, मगर आरती का टाइम हो चुका था। उन्होंने मतलब पूरा सजावट तो फाइनली हो ही चुकी, मैं गई जब तक तो फाइनल टच ही दे रहे थे वो शायद। तो वो सब होने के बाद आरती शुरू भी हो गई थी। तो अब जब गए हुए हैं तो आरती तो पूरी मतलब आरती में सम्मिलित होते तो अच्छा ही रहता है ना, तो अधूरी तो छोड़ नहीं सकते। तो और वैसे भी काम तो था नहीं, क्योंकि देखो खाना वगैरह मैं सब कंप्लीट बना के आ ही गई थी, तो जाके खाना खाना ही था, तो इसीलिए मैं रुक भी गई थी। और बारिश तो आ ही रही थी, मगर तो भी मेरा मन हुआ कि आरती पूरी, मतलब मैं पूरी आरती में रुकूं, तो मैं आरती में पूरी रुकी। और आरती होने के बाद ही मैंने प्रसाद वगैरह लिया और फिर मैं गई यहाँ से। और बाहर निकल रही थी ना, ये देखो ये कितने सुंदर दर्शन थे यहाँ पे, ये मैंने अभी देखा, मतलब वहाँ तो देखा था मगर अभी क्लिप देख रही हूँ ना तो इतने अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा। तो इतने सुंदर दर्शन हुए ना, सही में ऐसा लगता है कि भगवान के तो देखो शरण में जाने के बाद अपने आप ही आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाती है। मतलब कुछ कितना भी कुछ दुख हो, कुछ भी चल रहा हो ना, तो एकदम शांत सा हो जाता है मन, इतना शांत हो जाता है। मतलब हर चीज़ भगवान के सामने बैठने के बाद तो हर चीज़ अपन भूल ही जाते हैं, देखो है ना। और देखो कितने सुंदर दर्शन हुए यहाँ पे। तो ये बस ये उसी टाइम की है, आरती के टाइम की है। यहाँ पे आरती शुरू हुई थी, ये दीपक वगैरह इन्होंने पंडित जी ने अभी लगाए थे, तो उसी हिसाब से मैं रुक गई थी। ये तो बोल रहे थे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ हाँ, बरसात आ गई, चलो घर पे जाके मिलते हैं, बरसात आने लगी वापस। तो हम घर पे पहुँचे जब तक मैं पूरी भीग चुकी थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।